ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने भगवत गीता के आज हमारा जो प्रकरण है जो हम लोगों ने विभाग किया था डेट्स का। तो उसमें जो है लास्ट सेकंड लास्ट जो है हमारा जिसमें वो बताते समदर्शिना वो हो जाता है व्यक्ति जो इसकी प्रैक्टिस करता है ना। तो उसका ये आखिरी श्लोक है। उसके बाद से हमारे 3 श्लोक का एक ही का विवरण करेंगे कैसे ये जो अ, हम अष्टांग योग में प्रवेश करेंगे। कर्म योग से अष्टांग योग में प्रवेश करने की कुछ चीजें बताई जा रही हैं 3 श्लोकों में और उसके बाद हम लोग नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा श्लोक कौन सा है? 25। अच्छा 25 है। ओके 25 है। 26 26 से खत्म होता है। ओके 27 28 29 लास्ट पड़ता है तो 26 है हमारा लास्ट। ओके तो चलिए तो शुरू करते हैं। 25 श्लोक संख्या 25 अध्याय 5। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणाय ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूते रता। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। संगीता माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। कृष्णा भाव केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित का ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियता और परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों के कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं रहता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक सुखी संतोषजनक नहीं होती है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की स्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत सचेत रहता है तो वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो अब आप मुझे ये बताइए ये यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह दैवी प्रेम, ये दैवी प्रेम मतलब क्या है? कौन से दैवी प्रेम की बात कर रही है? दुर्गा जी की देवी प्रेम की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? बताइए। कृष्ण जी के दर्शन। हम्म? कौन सा दैवी प्रेम? दैवी दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम कौन सा है? भगवान कृष्ण का है ना, जो हम लोग रोज 10 ऑफेंसेस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं, है ना। वैष्णव प्रणाम मंत्र में आता है कि वो हमको जो है इस सागर से निकाल सकते हैं, कृष्ण प्रेमा हमको दे सकते हैं। कल्पतरु
वृक्ष की तरह होते हैं। तो ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो वो जो जिसके पास मुक्ति है वही किसी को मुक्ति दिला सकता है, बंधन वाला किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पिछले श्लोक में क्या हमने सीखा था, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वो अंतर्मुखी जो है सुख जो है, सॉरी, वो किस तरीके से जो है सुख का अनुभव करता है ना, आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, अब आनंद का अनुभव कौन करता है व्यक्ति, तो यहाँ पे पिछले श्लोक में भी ये शब्द आया था ब्रह्म निर्वाण का, है ना। तो ब्रह्म निर्वाण का इसमें आपने देखा था ट्रांसलेशन में ऊपर, पर ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत होता है, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति वो होता है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं वो इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। अगर पूछेंगे ब्रह्मभूत व्यक्ति कौन होता है, हम अगर उस पाथ पे चलना चाहे, कौन से गुण हमको डेवलप करने पड़ेंगे, तो कुछ गुणों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है इस श्लोक में, उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रह्म निर्वाण है ना, पर ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त होती है उस व्यक्ति को, और वो शुद्ध होकर क्या होता है, भगवत धाम को जाता है। ठीक है, और भगवत धाम जाके क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। उसको भगवान की सेवा प्राप्त होती है, भगवान की सेवा प्राप्त करने से ही उसको वो आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है शुद्धिकरण का वो कौन सा क्रम जो है जिसको हम ये यहाँ पे समझेंगे, तो अर्जुन ये है इसको जानना चाहते थे कि कोई व्यक्ति ब्रह्म निर्माण पे पहुंचता है, उसको आनंद सुख मिलता है, तो कौन से क्रम ऐसे होते होंगे जो हम समझ सकें कि क्या क्या उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो पिछले 2-3 श्लोकों से हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे, पर इस पर्टिकुलर श्लोक में 2-3 गुण एक साथ दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया। तो शब्द कौन सा है, ऋषया। ऋषि मतलब ऋषि हो जाता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, ऋषि हो जाता है ना। ऋषि गण ही भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अब ऋषि का मतलब वो नहीं जो हिमालय में बैठे हैं ऋषि, नहीं, ऋषि का मतलब क्या होता है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो भगवान इसकी सहायता करते हैं। तो भगवान का कौन सा नाम है, जो भगवान सारे इंद्रियों के जो है कंट्रोलर हैं, कोई नाम है, याद है भगवान का। ऋषिकेश माता जी। हाँ, ऋषिकेश ऋषिकेणा। तो यस, तो वो ही भगवान के भक्त जो है उसके अंदर भी ये गुण आ जाता है। ठीक है, तो वो जो है ऋषि बनता है। ठीक है, और ऋषि होने का मतलब क्या है, विरक्त होना, इस संसार में रहते हुए वो जो है विरक्त हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उसमें जो है योग्यताएं, जो योग्यताएं हैं उसके बारे में यहाँ पे वो लक्षणों के बारे में बात की जाए। तो पहला हो गया वो ऋषि होता है, विरक्त होता है, और उसके बाद है क्षीण कल्मषः। क्षीण कल्मषः का मतलब क्या है, समस्त पापों से रहित। हम्म समस्त पापों से वो रहित हो जाता है। अब किसी के पापों को अगर कम हो रहे हो, मान लीजिए, अरे ठीक है ये क्षीण कल्मषा हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, बताइए। क्षीण कल्मषा कोई व्यक्ति अगर हो रहा है, उसके पाप कम हो रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, आप बताओ। हम्म कृष्ण भावी अमृत में वो ज्यादा जुड़ जाएगा ठीक है, और और भौतिक सुखों से ज्यादा लेना देना नहीं रहेगा। हम्म ठीक है, फिर और उसका उसका जपा भी बढ़ जाएगा। हम्म ठीक है, और किसी के मन में कुछ आ रहा है क्या, बताएंगे। भगवान तो मैं सब भगवत गीता में उन्होंने सब कुछ दिया, पर फिर भी हमें ये हमारे लिए प्रश्न होना चाहिए। एक्चुअली मैं ये क्यों पूछ रही हूँ कि हमें ये अपने अंदर से पूछना चाहिए कि क्या हमारे पाप कम कर्म हो रहे हैं, क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये संगीता माता जी बताइए। बस वो शायद ज्यादा संतोषी रहेगा, सुखी रहेगा। ही रहेगा, संतोषी रहेगा, वेरी नाइस, यस। और कौन बताना चाहेगा। माता जी वो आध्यात्मिक एसोसिएशन के साथ जुड़ेगा, किसी गुरु को अपनाएगा। वेरी नाइस, यस। तो अभी आप क्या करिए, 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक निकालिए। ठीक है, वैसे तो बहुत है, आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल सही है, यही लक्षण होते हैं उसके। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कई जगह बोला, मैं पर्टिकुलर एक श्लोक का बता रही हूँ। 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, और उसके साथ ट्रांसलेशन पढ़िए और उसका पहला पैराग्राफ पढ़िएगा। ठीक है माता जी। तीसरा है ना श्लोक का माता हाँ, जी? तीसरा श्लोक, यस, हरे 10। कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में
7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों में श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो हमारे लिए तो गुड न्यूज है ना, क्योंकि हम तो भगवान को मानते हैं, कृष्ण को। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पूर्ण जो पाप से जो दूर होता है, और जो जिसको बोल सकते हैं कि वो दूर हो रहा है, तो उसका लक्षण क्या है, सबसे पहले वो कृष्ण भक्ति में आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं वो बिरले होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु, इतने कितने मनुष्यों में वो बिरले होते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। वो कितनी भी ग्लोरीफाई करो उनके सामने आप भगवान कृष्ण की, पर वो जिसको मानेंगे उसी को ही मानेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जो कहते हो ठीक है, पर हमारा तो श्रद्धा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विगत जो उनके कर्म हैं अभी रुके हुए हैं, अभी पूर्ण समाप्त नहीं हुए, तभी तो उनके ऊपर क्या है, पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए वो अनजान है उस चीज से और कृष्ण भक्ति में नहीं आना चाहते, नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ कर्म उनको क्या कर रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी आपको दिखे कृष्ण भक्त, तो समझ लेना कि पाप खत्म हो गए इनके, इसीलिए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं ना। फिर क्या होता है, हम तो डेली जीवन में कुछ ना कुछ करते हैं, तो इसीलिए हम लोग डेली चेतोदर्पण मार्जन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। और ये बहुत अच्छी सीख है। एक ही घर में 5 लोग होते हैं, पर पांचों में जरूरी नहीं कि पांचों ही कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त हों। तो इसीलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो है स्वरूप को मानना, मुझे जो है अनादि अजन्मा मानना है ना। लोग इसी पे डाउट करते हैं, अरे भगवान क्या है, भगवान ने तो जन्म लिया था, यशोदा क्या लिया था, राम जी ने लिया है, वो है, ये उनके अवतार है, वो उनके अवतार है, पूरा ज्ञान ही नहीं होता है। तो इसीलिए उनको टाइम लगेगा उन चीजों को समझने में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षा दी गई है। उसके बाद ये योग्यता हो गई कि भगवान को पूरी तरह को समझता है, तो समझ लीजिए उसके सारे जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या आ गया, ये हो गया हमारा दूसरा, तीसरा, तीसरा हो गया है ना, दूसरा। उसके बाद तीसरा क्या हो गया हमारा, योग्यता छिन्न द्वेधा। छिन्न द्वेधा क्या है, छिन्न द्वेधा का मतलब होता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी जो है दुविधा नहीं होती है ना, डाउट नहीं होता। कभी कभी कोई लोग कहते हैं ना कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर मुझे ना थोड़ा डाउट रहता है। डाउट नहीं होगा, उस व्यक्ति का लक्षण क्या है, उसको कोई भी डाउट नहीं होता। और इसके लिए जो है शिला प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा हमारे भगवत गीता में भगवान भी द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक में क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे गुरु नंदना। तो वो व्यक्ति क्या होता है, जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक ही नाव पे रहता है, जगह जगह नहीं भटकता। तो वो हो गया कि उसकी जो है छिन्न द्वेधा नहीं होता है ना, जो है द्वैतवादी नहीं होता है वो। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि तात्पर्य में बोलते हैं कि जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो वो उद्गम हो जाता है, और हाँ, ध्यान रखता है। ठीक है। तो इस, हाँ, केवल वही व्यक्ति सभी जीव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्वैत का। उसके बाद आ जाते हैं यत आत्मनः। यत आत्मनः का मतलब क्या है, ऐसे जो अपने मन को नियंत्रित करते हैं, आत्मा को नियंत्रित करते हैं। अब आत्मा को नियंत्रित तो बहुत मुश्किल है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि वेग आते हैं, ये सब चीजें होती, तो कैसे नियंत्रित करते हैं। तो अर्जुन भी कहते हैं कि भगवान, हे कृष्ण, इन मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है ना, ये तो बहुत ही जो है चंचल रहता है, चंचलः मन कृष्णा। तो वो वहां पे बताते हैं 6.34 में अर्जुन बोलते हैं कि चंचला ही मना कृष्णा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मन होता है चंचल,
जैसे वायु को कंट्रोल में कर सकते हैं पर मन को कंट्रोल में करना मुश्किल है, तो भगवान उसी जगह क्या बताते हैं 6.35 में आंसर देते हुए वो बोलते हैं कि निसंदेह वो बहुत कठिन है मन को कंट्रोल करना, पर क्या करता है ये व्यक्ति, यत आत्मनः, ये कैसे कंट्रोल करता है, उपयुक्त अभ्यास से। उपयुक्त अभ्यास से वो क्या करता है, विरक्ति से। इस कलयुग में जो है, इस कलयुग से वो बाहर निकलता है। कलयुग का मतलब है कि मन हमारा एक जगह स्थिति नहीं रहेगा और वो व्यक्ति हमेशा उस चीज की प्रैक्टिस करता रहता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को डेली हम लोग प्रैक्टिस किसकी करते हैं, डेली सुबह, रोज, अरे रोज जपा करने की क्या जरूरत है, एक आधे कोई स्पेशल डे पे कर लो, रोज सुबह मंगल आरती क्या करने की जरूरत है। इसीलिए बोला जा रहा है कि मन जो है बहुत चंचल है, ये बिना प्रयास के, और प्रयास भी नहीं, उपयुक्त प्रयास के कंट्रोल नहीं होगा। तो ये व्यक्ति इतनी प्रैक्टिस करके इस स्थिति पे आ जाता है कि वो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, इसीलिए उसको बोलते हैं यत आत्मनः। उसके बाद जो है ये हो गया, और उसके बाद जो है फिर इसके लिए जो है, हाँ, अब आ जाते हैं लास्ट पे। लास्ट में क्या है, सर्वभूत हिते रता। तो सर्वभूत हिते रता से पहले क्या है कि शिला प्रभुपाद के पास जो है एक जब शिला प्रभुपाद बाहर प्रचार कर रहे थे तो उनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है। वो कहते हैं कि आध्यात्म में जो आप सिखा रहे हैं इसको हमें क्या क्या करना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, 16 माला करनी पड़ेंगी और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो बोले 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या है, बोले कि आपको मांसाहार नहीं करना है, आपको कोई भी जो है शराब ऐसी नशीली चीजों को नहीं पीना है, उसके बाद जो है आपको पर स्त्री संग नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है। तो वो व्यक्ति बोलता है, क्योंकि वो विदेश का था, तो वो कहता है कि तो फिर हम करेंगे क्या, ये सारी चीजें आपने कह दी कि मत करो, तो हम करेंगे क्या, क्योंकि बाहर के लोगों को तो कार्य यही है। अब बताओ, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, हम करेंगे क्या, हमारा तो एंजॉयमेंट ही सारा खत्म हो गया, हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं गया। तो अब मुझे यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, लोग कहते हैं कि क्यों भक्त जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या भक्त 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने के लिए ये नियम बनाया गया है, या ये साधारण मनुष्य के लिए है, जीव के लिए है, ये सिर्फ भक्त के लिए है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना? नहीं, ये सबके लिए। सबके लिए है। ये शिला प्रभुपाद ने ये प्रिंसिपल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, उन्होंने कहा पहले तुम इंसान बन जाओ, क्योंकि तुम अभी क्या हो, तुम अभी जानवर हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम शराब चीजें नशा पत्ती कर रहे हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस चली गई। उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता कि किसके संग संग करना है करने, तो ये तुम साधारण ही नहीं हो। और कोई कोई लोग तो इसी पे क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों ये फॉलो करना है, क्यों ये सब चीजें करनी। अरे वो ये कह रहे हैं कि तुम मनुष्य बन जाओ, बस। आध्यात्म बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक साधारण जीव जो हो वो ही बन के अपना जीवन यापन कर लो तो भी बहुत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नियम है वो इसीलिए दिए जाते हैं कि ये पहले फॉलो कर लो, इसीलिए। और 4 हमारे धर्म के 4 स्तंभ बोले गए हैं। अगर धर्म का एक भी स्तंभ टूट गया तो क्या हो जाएंगे, हम अधर्मी हो जाएंगे, और अधर्मी व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता। तो इसीलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सर्वभूत हिते रता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सभी के हित में कार्य करते हैं और उसमें रत रहते हैं। तो केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत हो जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में इसमें यहाँ पे लिखते हैं। और फिर क्या बोलते हैं नीचे, कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता है ना, द्वंद्व नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित रहता है। तो शिला प्रभुपाद ने सारे जो यहाँ पे गुण थे वो अपने तात्पर्य में एक एक करके लिए। तो लिंक कैसे किया कि वो भगवान की उसको स्थिति पता रहती है, इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो द्वंद्व में नहीं रहता है। और सॉरी, भगवान की स्थिति पता रहने से उसको पाप से मुक्त रहता है, पाप से मुक्त रहता है तो द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता है तो क्या करता है, वो आत्म संयमी हो जाता है, आत्म संयमी हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, दूसरों के लिए हित में कार्य करता है। अब दूसरों के हित में वो कैसे कार्य करता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो है बोलते हैं कि हाँ, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं। आप मुझे बताइए चलिए कि शिला प्रभात को छोड़ के, मैं हमेशा शिला प्रभात को एग्जाम्पल देती हूँ ना, अब आपके लिए एक्सरसाइज है। सुमन माता जी यहाँ पे एक्सरसाइज कर लीजिए। कौन सा शिला प्रभात को छोड़ के कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे जगत के लिए कल्याण के लिए कार्य किया,
मैं सर्व बोलूं माता जी? हरे कृष्णा, दंडवत संतोषनी माता प्रणाम। जी, हरि बोल संतोषनी माता जी। जय। सर्वभूत हिते रता, यस। मैं बोलूं? बताइए, यस। हमारा गोपाल कृष्ण महाराज जी, जो सारे संसार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक प्रयत्न कर रहे थे, बहुत बहुत ही। सुंदर, बहुत सुंदर, यस। तो अगर हम शिला प्रभुपाद को अगर नहीं लेते हैं, रोक देते हैं, तो उनके स्थान पे हम किसको ले सकते हैं? उनके गुरु को ले सकते हैं और उनके डिसाइपल को ले सकते हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद के गुरु को ले सकते हैं और उनके डिसाइपल को ले सकते हैं। तो माता जी ने उनके डिसाइपल के बारे में बात किया, यद यद आचरती श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना। तो शिला प्रभुपाद ने अपने कैरेक्टर से अपने भक्तों को बनाया कि तुम कुछ मत करो, तुम मुझे फॉलो करो। तो उनके जो भक्त हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, सेम वैसा ही कार्य करते हैं जैसे कि शिला प्रभुपाद ने किया। तो माता जी ने गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बताया कि उन्होंने पूरे विश्व में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। जनहित, कहते हैं ना, जनहित में जारी, जनहित के लिए वो कार्य किया। उनके गुरु महाराज ने क्या किया था, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ। शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया था कि उन्होंने 100 करोड़ नाम का जप किया। पहले बैठ के 100 करोड़ नाम का जप किया, साधना की बहुत, जो है, स्थित होके। और उसके बाद शिला प्रभुपाद को आदेश दिया कि तुम जाओ और देश में विदेश में प्रचार करो। जब तुम्हें समय मिले, कुछ धन मिले, तो तुम किताबों को छापो और पूरे जगत का उद्धार करो। उन्होंने ये कार्य नहीं किया, उन्होंने जपा किया, उन्होंने साधना की। और वो साधना की शक्ति किसको दी? अपने भक्त को दी। और भक्त ने फिर क्या किया? पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इसको बोलते हैं सर्वभूत हिते रतः। तो इसमें ये भी आ जाता है कि चलो माता जी ठीक है, अगर हम चैंटिंग, हम अगर, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम आध्यात्म में नहीं है पर हम किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं, है ना, हम गलत चीज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में आराम से रह रहे हैं। तो सबसे यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि ठीक है, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते, आप सतोगुण में रहते हैं, नियम पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं, आप मांसाहार भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, पर फिर भी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि शास्त्र क्या बोलता है। शास्त्र ये नहीं बोलता कि आप अपना जीवन जो है ऐसे ही चलाते रहिए, नहीं, शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य जन्म सार्थक, तो कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले अपना जीवन सार्थक करना है, फिर दूसरे का भी करना है। तो अभी आप ये बताइए, अगर कोई सतोगुण में रह रहा है, किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहा है, तो क्या बताइए, कोरोना जब आएगा तो उसको छोड़ देगा? कोरोना जब आया तो उसको छोड़ दिया? नहीं। भूकंप आएगा तो वो व्यक्ति बच जाएगा क्या? नहीं ना। कोई भी दैविक दैहिक या जो भी 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, क्या उस व्यक्ति को छोड़ देंगे? नहीं। तो उसको ये समझाना होता है, जो हमारे शिला प्रभुपाद, जो हमारे आचार्य समझाते हैं, जो शास्त्र में समझाता है कि ये जगत तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन जो है आध्यात्मिक जगत से, तुम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हो, मनुष्य योनि में आए हो। ये तुम्हारे लिए एरोप्लेन पे बैठने वाला टाइम है। अब तुम वहां पे जो है सोचोगे हम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये तुम्हारा लिफ्ट लेने का टाइम है, तुम क्यों यहाँ पे इसी चीज में पड़े हो? तो समझना है उसको, और उस परिस्थिति में उसको भगवान से कनेक्ट करना है। तो ये सबसे बड़ा जनहित वाला कार्य होता है। तो जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो लोग भोजन का दान करते हैं, कपड़े का दान करते हैं, दवाई का दान करते हैं, कुछ बुराई नहीं है उसमें, सबसे अच्छा है। पर उनके गुरु महाराज ने क्या बोला? प्रभुपाद क्या करते थे पहले, जो है उसमें थे, राष्ट्रीय जो स्वयं सेवक संघ, मतलब समाज के लिए, कि अंग्रेजों से मुक्ति कराए अपने देश को। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से मुक्ति बाद में कराओ, पहले जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से जीव की मुक्ति कराना, ये सबसे बड़ा जो है लक्ष्य होता है। और ऋषि को क्या होता है, जो यहाँ पे ऋषि शब्द लिया गया था, ऋषि का मतलब होता है उसको दिव्य चक्षु मिलते हैं, तो दृष्टि उसकी बदल जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसको दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, डॉक्टर होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? जीभ दिखाओ, है ना, जीभ दिखाओ, जीभ देख के बता देता है कि आपको क्या परेशानी है, पेट में परेशानी है कि कहाँ परेशानी, कहाँ इन्फेक्शन है, हो जाता है ना। तो ये जो ऋषि होते हैं वो देख के बता देता है कि ये जो है जीव कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी क्या हालत है, इसीलिए उसके उद्धार के बारे में सोचता है। तो वो सबसे बड़ा हमारा जीव जो है
सर्वभूत हिते रता व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है इसके आगे अब हम आ जाते हैं, लास्ट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं लास्ट में कि हमको करना क्या चाहिए। ये श्लोक हमने पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। यस, कौन बताएगा क्या करना चाहिए। सुन लिया, समझ लिया, तो इससे हमें क्या गुण मिल रहे हैं, कैसे हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं इस श्लोक से। इसलिए हमें कोई अपने कुछ साथ साथ बोले तो मैं भी बोलूँ आध्यात्मिक पे जोड़ना लास्ट। चाहिए। हाँ, तो मोना माता जी क्या बोल रही है, जोड़ना माता जी, हमें अपने साथ साथ और लोगों को भी आध्यात्मिक में जोड़ना चाहिए। वेरी नाइस। यस, संगीता संतोषनी माता जी। इस श्लोक में जो भगवान बताते हैं ना, जे हमको पहले ना प्रचेष्टा एकदम उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए पहले। हम्म उसको पूर्णतया कृष्ण के संबंध में हम हमेशा रत रहना चाहिए। जो लास्ट में लिखा है ना, हम्म सचेष्टा, प्रत्येक क्षण हमको हम्म ये चेष्टा करना चाहिए कि हम कृष्ण के साथ हमारा संबंध रहना चाहिए। जैसे हमारा बच्चों के साथ संबंध रखते हैं ना हम, हम्म वैसे ही रखना चाहिए। हमारा बेटा के साथ तो इतना पति के साथ भी नहीं रहता है। वो हम्म बेटा आ रहा है तो उनके लिए कुछ करो, लेकिन हम कृष्ण के साथ ऐसे नहीं कर पाते हैं। ऐसे हम बोल देते हैं, संबंध रखते हैं। मैं कल ही मेरे मन में आया, मैं बेटे के साथ जैसे है ना, मैं कृष्ण के साथ ऐसे नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तो वो करेक्ट। ऐसे तो माता जी ने बोला कि रत रहना चाहिए वे व्यक्ति। तो ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस अध्याय में, तो इसमें यही बता रहे हैं, जो कर्म योगी होता है, जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करके वो परफेक्ट होता है। परफेक्ट होने की जो स्टेज है उसकी, वो यहाँ पे बताई गई है। अब उस ऋषि की स्टेज ये हो गई कि उसमें ये क्या है, ये लक्षण दिखाई दे गए। अब ये लक्षण हमारे लिए दैनिक जीवन में कैसे कार्य करेंगे, तो ये बात तो हम लोग शुरू से लेकर एंड तक बोलते आ रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में होना है। माता जी ने बोला खुद भी होना है, दूसरों को भी जोड़ना है, बहुत अच्छी बात है। पर ये जो लक्षण है, जब आप ये बोलेंगे कि ये ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से, गुरु से मिलेगा ना, है ना, गुरु से मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति से हमें जुड़ना है जो हमें ये ज्ञान प्रदान करे। तो इस संसार में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो लक्षण दिए हैं इस श्लोक में, हमें उस व्यक्ति में ये लक्षण देखने चाहिए। समझ में आया। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्या, कि क्या उस व्यक्ति में ये लक्षण है, क्या वो भगवान में क्या है, युक्त है, क्या वो पापों से मुक्त है, क्या वो शांत है, क्या वो आनंदमय है, क्या वो जो है दूसरों के लिए कुछ कार्य कर रहा है। और उसके बाद क्या है, उसके अंदर कोई द्वैध नहीं है, कोई द्वैतता नहीं है, कोई इधर उधर भटकाव नहीं है कि ये कर लो कि वो कर लो, नहीं। एक चीज पे दृढ़ संकल्पित होके वो कभी ये नहीं कहेगा ठीक है संडे मंडे को ये वाला तुम जपा कर लो और उसके बाद तुम ये वाला जपा कर लेना, ऐसा नहीं बोलेगा। एक ही चीज, एक ही लक्ष्य पे रहने के लिए वो आपको अग्रसित करेगा और सबके लिए वो कार्य कर रहा होगा। सबके, आजकल के युग में, कलयुग की भाषा में अगर बोलें तो क्या बोलते हैं, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। करेक्ट। अगर किसी बाबा ने चमत्कार किया तो पूरी की पूरी जनता उसी को नमस्कार करती करती कि नहीं करती है। पर शास्त्र क्या समझा रहे हैं, माँ हमारी समझा रही है कि जो व्यक्ति सर्वभूत हिते रता के लिए कार्य करता है, जो व्यक्ति उसमें रहता है, वो हमारा असली गुरु बन सकता है। तो ये गुण हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति में है, और उसको सरेंडर हो जाएंगे तो आध्यात्म में उन्नति हो जाएगी आपकी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये सारे गुण हमें भी अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें ऋषि बनना चाहिए। ऋषि हम कैसे बनेंगे, अब वो है परफेक्शन की स्टेज, और हमारी कौन सी स्टेज है, प्रैक्टिस की स्टेज। करेक्ट। वो परफेक्शन की स्टेज है, उस व्यक्ति की वो परफेक्ट हो गया है, पर उसके आचरण से हम देख सकते हैं कि हमको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है, ऋषि बनना है। ऋषि कैसे बनेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। पिछले श्लोक में क्या सीखा था, हमको धैर्य रखना है, कंट्रोल करना है, वेग आएंगे तो वहां पे पॉज लेना है, सहन करना है। करेक्ट। उसके बाद जो है, और उसके बाद हो गया क्षीण कल्मषा, पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, हमको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का हमेशा फॉलो करना है, 16 माला का जप करना है। तो ये कंटिन्यू करना है, कब तक करना है, मृत्यु तक, आखिरी सांस तक हमें ये नियम पालन करना ही है। मंगला आरती अटेंड करना, सतोगुण में रहना, अच्छे डिवोटीज के साथ रहना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, ये सब करेंगे तो ये हमें जो है सिंफुल, जो हमारे अंदर फीवर होता है ना, एकदम से बुखार आ जाता है, कुछ गलत करने की टेंडेंसी है ना, उसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए।
जो भी यहाँ पे है प्रभु जी माता जी, हम सबको पता है कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार है, हमें कौन सी चीज मादक सेवक के लिए हमें बहुत ज्यादा उत्तेजित करती है। तो हमें श्लोक पढ़ने के बाद तुरंत उस पर एक्शन लेने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस कर दीजिए और एक दिन आप उस पे जो है मुक्त हो जाएंगे। फिर जो है छिन्न द्वैधा है ना, छिन्न द्वैधा क्या है, हमको कभी भी जो है दो जगह दो नाव में पैर लेके नहीं चलना चाहिए, एक ही जो है मार्ग पकड़ना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो श्लोक बताया गया है द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक में, तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यवसाय आप करोगे तो उसका आपको कुछ अच्छा फल मिलना चाहिए, रिजल्ट, करेक्ट। तो ऐसा व्यवसाय करो जिससे कुछ तो लाभ मिले आपको। तो ऐसी मार्ग को पकड़ो जहां से हमें कुछ लाभ मिल रहा हो। लाभ क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करना। उसके बाद क्या है कि सर्वभूत हिते रहता। तो हमको भी क्या करना चाहिए, जैसे माता जी ने बोला, मोरना माता जी ने, कि हमको भी जपा करना चाहिए। जब इसकी हमें जब पता चलता है कि एक यही मार्ग है, कलयुग में युग धर्म कहा जाता है, तो सबको प्रेरित करना चाहिए कि आप भी इस युग धर्म को लें। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो जैसे ही जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो सबसे अच्छा है जो है सबको बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सबसे अच्छा कार्य। जैसे माता जी बताए गोपाल कृष्ण महाराज, तो शास्त्रों का जिसको दान करिए, सबके घर में भगवत गीता पहुंचेगी। भगवत गीता पहुंचेगी तो बता दीजिएगा सुबह की क्लास होती है यहाँ पे भगवत गीता की, आप सब लोग आ जाइए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, नहीं कर सकते? ये क्लास जब हम लोग आते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो हम दूसरों को ये प्रयास कर सकते हैं कि आप आइए क्लास में, सुनिए, एक श्लोका हम लोग के साथ पढ़िए, है ना। ये भी तो बहुत अच्छा सेवा है ना भगवान की। कोई भी हमारे माध्यम से भगवत गीता की क्लास में जुड़ेगा, भगवान से भगवत गीता के बारे में सुनेगा, क्या शिक्षाएं दी हैं, और उसका उसके जीवन में असर पड़ेगा, तो वो सारा अकाउंट किसके? आपके जीवन में आ जाएगा। आपकी टिकट पहले कट जाएगी गोलोक वृंदावन की। तो इसीलिए ये भगवान सिस्टम बहुत अच्छा, चेन सिस्टम तो भगवान ने ही बनाया है। ये यहाँ पे तो लोगों ने बाद में बनाया है, ठीक है। और इसी के तरह जो है हम इसको कर सकते हैं। और जैसे कि एक डॉक्टर जो है हमेशा कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है, परफेक्ट होने के बाद भी। आपने देखा है कोई भी जो है जो सर्जन डॉक्टर होते हैं, कभी आपने देखा डॉक्टर की डिग्री मिल गई, सर्जन बन गया, उसके बाद वो घर में आराम से बैठ जाए, ऐसा देखा उसने? नहीं, वो डिग्री ले लेता है, डॉक्टर बन जाता है, पर फिर भी वो डेली प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? तो हमको क्या करना है? परफेक्ट हो नहीं हो, डेली हमको हरि नाम का जप करना है, डेली भगवत गीता पढ़नी है, डेली अच्छे भक्तों के संग में एसोसिएशन में रहना है, गुरु के सानिध्य में आना है, और अपनी लाइफ को जो है परफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के श्लोक को विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवद गीता जी की जय। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्ण।